Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about blockages in love. अगर आपके लव रिलेशनशिप्स में अड़चने आती हैं एंड आप समझ नहीं पाते कि एंड मोमेंट पे क्या हो जाता है एंड मैं अपने रिलेशनशिप को यूनियन में क्यों नहीं ला पाती हूँ, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। 4 दिन का इश्क रहा एंड 4 दिन का असर जिंदगी भर रहा। अगर आप ये समझना चाहती हैं कि रिलेशनशिप में आपसे कौन सी ऐसी गलती हो जाती है, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, जहाँ पे आप खुद को एनालाइज कर पाए कि कभी कभार हम भी गलतियां कर जाते हैं अपने पार्टनर को समझने में, तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं गलतियां, या आप समझना चाहते हैं अपने पार्टनर की नेचर को, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइम स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. Now let's start with the reading. देखते हैं कि हमसे कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं लव रिलेशनशिप में कि हम खुद ही अपने रिलेशनशिप को सैबोटाज कर जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप ना अपने प्यार में रिस्क लेंगी। आप कभी-कभार सोचना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को हमसे अटैचमेंट हो गई या हम जिससे प्यार करने लग गए, वो पर्सन हमारे लिए ज़िंदगी में हमेशा सही निकलेगा। यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ रही हैं कि आप अपने लिए रिस्की रिलेशनशिप चूज़ करते हैं। आपको अगर रियलाइज़ हो जाता है रिश्ते के शुरुआत में ही कि इस रिलेशनशिप में आगे जाके मुझे दिक्कतें आ सकती हैं एंड ये पर्सन शायद मेरे संग यूनियन में नहीं आ पाएगा, तो आपको ऐसा रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ना बार-बार लव रिलेशनशिप में ना पेन मिलता है एंड वो पेन इसलिए मिलता है क्योंकि आप खुद का ही ध्यान नहीं रख पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा बॉन्ड किसी के संग हो गया है एंड वो पर्सन मेरे संग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप अपना बिल्कुल जिगर उतार के उस पर्सन के हाथों में रख देते हो एंड फिर उसके बाद आपका रिलेशनशिप बन जाता है रिस्की एंड फिर आप समझ नहीं पाते हो कि मुझे इतना पेन क्यों होने लग गया, मुझे इतना दर्द क्यों होने लग गया। थोड़ा-सा आपको खुद को सेव करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा इमोशंस को सँभालने की ज़रूरत है। आपको कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि आप कभी ओपन अप ना करें अपने पार्टनर से। आपको कार्ड्स ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। वक़्त के साथ-साथ रिश्ता गहरा होना चाहिए, ना कि एकदम से स्टार्ट में ही आपको महसूस होने लग जाए। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि आप ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो आपके पार्टनर को समझेगा कैसे? क्योंकि पार्टनर जो है आपके वो ज्योतिष तो है नहीं, कोई मैजिशियन तो है नहीं। अगर आपने जादूगर चूज़ नहीं किया है, तो उसको पता कैसे चलेगा? तो आपको बहुत क्लियरली, ओपनली अपने पार्टनर को अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करे। बट अगर आप ही अपने फ़ियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़, एंग्ज़ायटीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ ओपन नहीं हो पाएँगे। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप्स में बीच में आपके ईगो आ जाता है। आप ना फ़ियर करने लगते हो कि अगर मैं ओपन अप हो जाऊँगा या हो जाऊँगी अपने पार्टनर से, तो कहीं वो मुझे कम ना समझने लगे। हम सब में ख़मियाँ होती हैं, हम सबकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं एंड अगर हम धीरे-धीरे करके अपने पार्टनर को खुद से परिचित नहीं कराएँगे, ये बताएँगे नहीं कि हम कैसे टाइप के पर्सन हैं, हमारी इच्छाएँ इस रिलेशनशिप से कैसी हैं, तो फिर आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाएँगे। जब आप फीलिंग्स को छुपाने लगते हो, तो डेफ़िनेटली रिलेशनशिप एक यूनियन की एनर्जी में नहीं पहुँच पाते हैं आपके।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो उस पर्सन से एंड ना अपने आप की ही आप मदद नहीं कर पाते हो। जब आप उस पर्सन को चेज़ करने लगते हो, उनके पीछे जाने लगते हो, तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आपको लव रिलेशनशिप में रहना है बट अपनी हाई वैल्यू के साथ, अपनी नीड्स के साथ, अपनी प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी कोडिपेंडेंसी की आदत है, कि अगर आपको किसी पर्सन के संग फील होने लग गया एंड आप उसके संग 24 घंटे कॉल्स पे रहने लग गए, मैसेज पे रहने लग गए, आप धीरे-धीरे करके खुद को खोते जाते हो। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं ये, जो आपके रिलेशनशिप को आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको किसी पर्सन के संग एडिक्शन हो गई है, ऑब्सेशन हो गई है, तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कि आप कुछ ऐसा कीजिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई नई चीज़ सीखना या अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना, ताकि आप अपने पर्सन पे डिपेंड ना करें। जहाँ पे आप डिपेंड करने लगते हैं, वहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। यहाँ पे कार्ड आया है रशिंग का, जल्दबाज़ी का कार्ड है ये। जभी भी आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, आप खुद को वक़्त नहीं देते हैं उस पर्सन को समझने के लिए। आप इस चीज़ का भी वक़्त नहीं देते हैं कि वो पर्सन अपने आप को प्रूव करके दिखाए। जब इमोशंस हाई होते हैं, तो आपके पर्सन कुछ भी प्रॉमिसेस कर देते हैं। आपको इमोशंस के बहाव में आके आपको ऐसी बातें कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं एंड बाद में वो अपनी प्रॉमिसेस पे उतर नहीं पाते हैं। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप ना इश्क में जल्दबाजी ना करें। इश्क को आप धीरे-धीरे ही होने दीजिए, रश मत करिए। जब सही पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, तो डिवाइन टाइमिंग से हर एक चीज़ होने लग जाती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे मेरे अंदर एक अकेलापन है या मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है एंड मुझे ओपन अप हो जाना चाहिए इस पर्सन को, ताकि मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट से ही एकदम ऐसा हो जाए जैसे मतलब अलाइन्ड है और यूनियन की एनर्जी में है, तो आपका रिलेशनशिप गहमा-गहमी में शुरू हुआ है। एंड ये जो रशिंग की एनर्जी होती है, ये आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है। आने वाले समय में फिर आपको इमोशनल झटका दे देती है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको समय लेना है, अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से समझना है। देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस ला रही हैं आपके लव में। यहाँ पे आया है टू सून। अगेन, आप किसी पर्सन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। आपको ये मैसेज आपके लव रिलेशनशिप के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी के लिए भी आया है। वेदर ये आपके बिज़नेस के लिए हो या वेदर ये आपके पार्टनर के लिए हो या लाइफ पार्टनर की चॉइस कर रहे हो। अगर आप शादी भी करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय देना है उस पर्सन को समझने के लिए। आप बहुत ही जल्दी कमिटेड हो जाते हो, बहुत जल्दी लॉयल्टी दिखा देते हो एंड फिर उसके बाद आपको हर्ट होता है कि मुझे लॉयल्टी क्यों नहीं मिली लाइफ में एंड मैंने ही गलत उम्मीदें लगा ली उस पर्सन से। एंड ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत जल्दी अपना दिल उस पर्सन को सरेंडर कर देते हो। जितना जल्दी आप ये चीज़ कर देंगे, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। अपने पर्सन को आपको प्रूव करने दीजिए, उसको दिखाने दीजिए कि वो वर्थ इट है एंड आप डिजर्व करते हो ऐसा प्यार। यहाँ पे हार्ड टू गेट का कार्ड आया है। आप ना अपॉर्चुनिटीज कई बार मिस भी कर जाते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट आप अपनी लॉयल्टी के कारण या किसी गलत इंसान को चॉइस करने के कारण आप उसी रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा के लिए अटके रह जाते हो एंड अच्छे लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर कर देते हो। यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी नए पर्सन को चांस दीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसने आपको दर्द ही दर्द दिया है, आपको आपकी ज़िंदगी के राह से भटका रहा है ये पर्सन, आपको पेन दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन के संग कंफर्ट ज़ोन में रह के या इस पर्सन के साथ के संग मैं चीज़ें फिक्स कर दूँगी, तो डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें फिक्स आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने पर्सन को प्यार करते हो, तो आप उनको कन्विंस ना करें बदलने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने पर्सन को कन्विंस करने लगते हो बदलने के लिए, आपके जो पर्सन है आपके अगेंस्ट ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं।
वो आपको ब्लेम करने लगेंगे कि तुम मुझे बदलना चाहती हो, तुम मुझे डोमिनेट करना चाहती हो, तुम मुझे बाँधना चाहती हो, मुझे जीने नहीं देना चाहती हो। एंड इस एग्रेशन एंड इस ब्लॉकेज की वजह से आपके पर्सन वैसी चीज़ें करने लगेंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है। जो इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रही हैं, जो आपको दर्द दे रही हैं, फिर आपके पर्सन आपको प्रूव करने में लग जाते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी फेमिनिन की फील हो रही है जो बहुत ज्यादा देती है रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी होगा जब आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहना चाहिए गिव एंड टेक में। जितना आपके अंदर सरेंडर एंड लॉयल्टी है उतने ही सामने वाले पर्सन के अंदर भी होनी चाहिए। जितना आप उनके लिए तड़प रही हैं उस पर्सन के अंदर भी उतनी ही नीड होनी चाहिए। आप ना बहुत ज़्यादा ना बर्नआउट फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस ही ख़त्म हो गए हैं। एंड इस वज़ह से ना आपको एक प्यार की वैल्यू नहीं रह गई है। अपने अंदर ऐसी आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर ली है कि मुझे अब प्यार ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। 1 या 2 गलत एक्सपीरियंसेस की वज़ह से आप ज़िंदगी भर के लिए अपने अंदर लव ब्लॉकेज नहीं क्रिएट कर सकते हो। आपको एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो बिल्कुल ही आपके जैसा हो, जो आपकी तरह आपकी नीड रखे। अगर आपके बहुत सारे रोमांटिक गोल्स हैं, जो आपके रोमांटिक ड्रीम्स हैं, तो आपको डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपके सपने हैं वो होते हैं। रियल दुनिया में भी रोमांस है, प्यार है एंड जैसा आपको मूवी जैसे लव लेटर्स, जेस्चर्स, कॉम्प्लीमेंट्स जो भी चाहिए, वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ में अगर जजमेंटल हो जाएँगे तो भी आपकी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप ना जभी भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आप उसको जज करने लगते हैं, या तो उसके सोशल स्टेटस की वजह से या फिर आप उसको जज करते हैं उसकी एज इश्यू की वजह से। नो मैटर व्हाट, प्यार किसी भी रूप में हमारी लाइफ में आ सकता है। वेदर आपके बीच में एज इश्यूज़ हों या आप सेम जेंडर के कपल हैं, कोई भी इश्यू रहे, अपने पर्सन को आपको जज नहीं करना है। आप उस प्यार को एन्जॉय करना सीखें, आप अपने दिल को खोलना सीखें एंड किसी भी चीज़ के लिए आपको रश नहीं करना है। तो ये रीज़न्स बन जाते हैं आपकी लाइफ में जिस वज़ह से लव ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। आई होप कि आपको डिवाइन एंड यूनिवर्स की गाइडेंस मिली है ताकि आप खुद को हील कर पाएँ, खुद को ओपन अप कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी में प्यार को वेलकम कर पाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।